दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से सबको ये उम्मीद थी कि अब मोदी जी कोई बड़ा एक्शन लेंगे। हमारी सेनाओं को अलर्ट कर दिया गया और मोदी ने आदेश दे दिया कि जो आतंकवादी हैं और उनको पालने पोसने वाले लोग हैं, उनको नेस्ता नाबूद करना है और सेना को फ्री हैंड दे दिया। लेकिन बहुत सारे लोग और पूरी दुनिया इस तरफ नजर गड़ाई थी कि अब क्या होगा। दोनों देश की सेनाएं बॉर्डर पर तैनात हो गई। सबको लग रहा था कि अब मोदी है तो बदला लेंगे, क्योंकि पहले एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके, तो इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। सब लोग उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अभी तक आप देख लीजिए कि लगभग 8 दिन बीतने के बाद अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है। तो फिर आखिरकार भारत अभी इस मामले में क्या करने जा रहा है, ये सब लोग अब उम्मीद लगा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अब कहना छोड़ दिया है कि देखो मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, ये सब ऐसे ही होता रहेगा और पहले भी आतंकवादी घटनाएं होती रही हैं, बस ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं कि वाकई में मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा प्लान है और उस प्लान में दुनिया की महाशक्तियों को साथ लेकर आतंकवाद का पूरी दुनिया से सफाया कैसा हो, इस पर चिंता हो रही है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि इस बार कुछ बड़ा है। खाली ऐसा नहीं है कि जो आतंकवादी कश्मीर में आए थे, पहलगाम में जिन्होंने हमला किया था, वो तो उनकी संख्या 5-6 है, उनको तो सेना ने घेर लिया है, मुठभेड़ चलती जा रही है, आज नहीं तो कल मारे जाएंगे। लेकिन ये हमेशा जो बार बार आते रहेंगे, इसका इलाज क्या है? और इसीलिए मोदी जी का प्लान है कि इस बार पूरी दुनिया से इस आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इस पर काम किया जाए। और आप मोदी जी की पिछली जितनी विदेश यात्राएं देखेंगे, तो उसके अगर आप भाषण उठा करके देखेंगे, जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मोदी जी को बोलने का मौका मिलता है, हर बार उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है और इसको मिलकर एकजुट होकर के हमें समाप्त करना है। मोदी जी पिछले 11 साल से इस पर काम कर रहे हैं। इस लड़ाई में, आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में दुनिया के कई देशों के साथ साथ वो देश भी आए हैं जो इस्लामिक देश हैं, क्योंकि इस्लामिक देशों में भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका मानना है कि आतंकवाद एक समस्या है, आतंकवाद एक गुंडागर्दी है और वो कोई भी इस तरह का समस्या का समाधान नहीं है। वो कुछ लोगों के द्वारा धर्म के नाम पर लोगों को बरगलाकर और देश में नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है। और इसलिए मोदी जी के साथ मिलकर के अब अमेरिका ने यह तय कर दिया कि पाकिस्तान के खिलाफ जो एक्शन भारत लेगा, उसमें अमेरिका साथ है। विदेश मंत्री एस जयशंकर लगातार अमेरिका के टच में थे। पहले ही दिन लगभग 150 देशों के राजदूतों को, जो उन्होंने राजनयिकों को ब्रीफ किया, उसके बाद वो सभी लोग साथ में आए। लेकिन खबर आ रही थी कि पाकिस्तान के परमाणु बम उनकी वो धमकी दे रहे हैं। आपको बता दूं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने सीधा सीधा मीडिया में आकर धमकी दी कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार हैं और हमारे ऊपर अगर भारत हमला करता है, तो हमारे अस्तित्व पर अगर सवाल उठता है, तो हम सीधा परमाणु बम इस्तेमाल करेंगे। वहां पाकिस्तान के केंद्रीय मंत्री हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने तो सीधी डिटेल भी बता दी। उन्होंने कहा कि हमारे पास शाहीन है, गजनी है, ये जो मिसाइल हैं, ये हमने भारत के कई शहरों को टारगेट करके रखी हुई हैं। ये हमने कहां लगाई हुई है हम नहीं बताएंगे, लेकिन 130 परमाणु हथियारों का मुंह भारत की तरफ है। अब ये जो इन्होंने धमकी दी है, क्या ये कोरी धमकी है? उत्तर है कि नहीं। देखिए, आपने अगर गली मोहल्ले में कहीं शहर में कोई गुंडा देखा होगा, तो गुंडों का काम क्या है? गली मोहल्ले में खड़े हैं, फक्कड़ हैं, उनको आप पकड़ा दो, लड़ाई झगड़ा हो जाए, पुलिस पकड़ के ले जाए, जेल में चले जाएंगे। वो बाहर आ जाएंगे तो भी वो कंगाल ही हैं, उन्हें करना कुछ नहीं है, भीख मांगनी है, लूटमार करनी है, उसी से गुजारा चलाना है। पाकिस्तान की आज जो हालत है, वो एक कंगाल देश की तरह है। उस पर इतना कर्जा है कि हर व्यक्ति के ऊपर वहां 15 लाख कर्जा है और इसके लिए वो कंगाल हुआ पड़ा है। विकास वहां है नहीं, शिक्षा वहां है नहीं, और हालत यह है कि अब वहां के लोग खुद सेना के खिलाफ विद्रोही हो गए हैं। उनका कहना है कि जो पाकिस्तान की सेना है, वहां जो अधिकारी हैं, वो सेना में रहते हुए भ्रष्टाचार करते हैं और करोड़ों अरबों रुपए कमा करके विदेशों में सेटल हो जाते हैं। पाकिस्तान का एक भी सेना अध्यक्ष ऐसा नहीं है जो रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान में रह रहा हो, सब विदेशों में जाते हैं। तो वो पैसा कमाते हैं, तो आम जनता के अंदर विद्रोह है और उसमें ऐसी स्थिति है कि वो इसी तरह का कुछ भी कर सकते हैं। उनको लगता है कि अगर हमला होगा तो कुछ भी कर दो, उनका क्या बिगाड़ने वाले हैं। उन्होंने बच्चे विदेशों में भेज दिए हैं, खुद बंकर में छुप गए हैं और बस वहां ऐसा हमारे भारत की तरह तो लोकतंत्र है नहीं कि परमाणु अस्त्र अगर चलाना है तो उसके लिए भी सरकार से, कैबिनेट से, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री से परमिशन लेनी पड़ेगी सेना को।
पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। और इसलिए इस गंभीरता को समझते हुए अमेरिका हो या दुनिया की कई महाशक्तियां के परमाणु अस्त्रों से लैस भारत भी है तो पाकिस्तान भी है। और भारत की नीति क्या है कि हम कभी भी पहले परमाणु बम का अटैक नहीं करेंगे। हमारी नीति है देश की, तो हम पहला अटैक नहीं करेंगे और पाकिस्तान ने कर दिया तो उससे भी बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मोदी की हमेशा रणनीति रही है कि हमारे सैनिक और हमारे देश का कम से कम नुकसान हो, ठंडा करके खाएंगे, लेकिन खाएंगे जरूर। और इसीलिए मोदी जी की सरकार में जो कैबिनेट मीटिंग बार बार सीडीएस सेना अध्यक्षों के साथ लगातार आप देख रहे हैं कि बार बार मीटिंग हो रही है। हाई लेवल मीटिंग आप सुनते होंगे, आज भी हुई, कल भी हुई, परसों भी हुई। ये बार बार क्यों बैठ रहे हैं? यही तरीका है कि कैसे हम दुश्मन को वार करें और हमारा कम से कम नुकसान हो। यह बात बिल्कुल क्लियर है कि भारत में भारत की सेना या सरकार की कोई मंशा आम नागरिकों को टारगेट करने की नहीं है, न देश में कब्जा करने की है। और भारत का यह इतिहास भी नहीं है कि किसी भी देश की जमीन पर भारत ने कभी कब्जा किया हो। तो मोदी सरकार भी ऐसा नहीं करने जा रही है, ना हमला करने जा रही है, ना कोई देश की लड़ाई है, युद्ध की कोई स्थिति नहीं है। केवल स्पष्ट लाइन मोदी जी की है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कड़ा एक्शन लेंगे। आतंकवादी कैंप जहां होंगे वहां उनको तबाह करने के लिए जाना पड़ेगा तो जाएंगे। जो उनको संरक्षित कर रहे हैं, कौन कर रहा है? पाकिस्तान की सेना। तो अगर पाकिस्तान की सेना आतंकवादियों की रक्षा में आगे आएगी तो फिर उससे भी मुकाबला होगा, और उस मुकाबले में अगर सेना से लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। और इसीलिए सेना से लड़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि आतंकवाद की फैक्ट्री चलाने वाला वहां है कौन? आईएसआई। सेना पीछे से हथियार देती है। और अभी जो 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें जो सबूत मिले हैं, एनआईए ने स्पष्ट किया है कि वो सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सेना का ही वो व्यक्ति था जिसने आतंकवाद की घटना को अंजाम दिया। वो वहां का पैरा कमांडो था और उसी ने आकर के यहां घटना को अंजाम दिया है। तो जब सबूत सामने है तो इसका मतलब साफ हो गया कि पाकिस्तान की सेना ही बस केवल वर्दी के बजाय एक साधारण ड्रेस पहनाती है, आतंकवादी का भेष बनाती है और छद्म रूप से भारत के खिलाफ युद्ध कर रही है। तो छद्म युद्ध में छद्म तरीके से उससे निपटा जाएगा, ये तैयारी है। लेकिन परमाणु हथियारों का क्या इंतजाम किया जाए उसको लेकर विदेश मंत्री हमारे जो एस जयशंकर हैं, उनकी तरफ से बयान आ गया और उन्होंने कहा कि अमेरिका हमारी आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे साथ है। और खबर यह आ रही है, अमेरिका ने 2011 में ये घोषणा कर दी थी, ओसामा बिन लादेन का जब घर में घुस करके उन्होंने सफाया किया था, तभी ये चिंता जाहिर की थी कि पाकिस्तान के पास परमाणु अस्त्र हैं और ऐसे में खतरा है कि ये परमाणु बम, परमाणु हथियार ये कभी आतंकवादियों के हाथ ना लग जाए। आज वहां सेना है, कल को अगर आतंकवादियों का कब्जा हो गया तो ये किसी भी देश में ये परमाणु अस्त्रों का उपयोग कर सकते हैं, ये किसी को भी बेच सकते हैं। तो ये सबके पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और इसलिए अमेरिका ने आज की परिस्थिति में जब भारत के साथ पाकिस्तान का तनाव चल रहा है, भारत एक निर्णायक भूमिका में है और अब आतंकवाद के सफाई के लिए उसने अपनी सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है, तो ऐसे में परमाणु बम जो पाकिस्तान के पास है वो एक चिंता का विषय है। और इसके लिए अमेरिका का जो प्लान है, उसने प्लान बनाया है कि यदि कोई ऐसी सूचना मिलती है, क्योंकि इंटेलिजेंस पूरी हाई अलर्ट पर रहती है, ऐसी दुनिया की नजरें भारत और पाकिस्तान के इस तनाव पर है, तो उन्होंने घोषणा कर दी है कि अगर कोई ऐसी स्थिति आती है कि हमको लगता है कि पाकिस्तान परमाणु अस्त्रों का उपयोग करने जा रहा है, तो तत्काल प्रभाव से अमेरिका एक्शन लेगा और ये जो परमाणु अस्त्र हैं इसको अपने कब्जे में ले लेगा। क्योंकि आप ये जानते हैं कि जो पाकिस्तान है उसके सपोर्ट में कौन है? अभी तक विकास के नाम पर हो या हथियारों के नाम पर, आतंकवाद से लड़ने के नाम पर मोटा फंड अमेरिका ने दिया है। और दूसरी तरफ चीन है। चीन वो आतंकवादी घटनाएं कराता है, उसको उसमें फायदा है, लेकिन सेना के साथ कभी भी चीन नहीं आएगा। चीन की हिस्ट्री है कि वो किसी भी देश के साथ कभी भी नहीं लड़ा है। आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए, हम आपको पैसे दे देंगे, हथियार दे देंगे। लेकिन अमेरिका को लगता है कि जो आज बाजार है, उस बाजार के कंपटीशन में, व्यापार में, अगर कोई उसके लिए सबसे बड़ा व्यापार का फील्ड है वो है भारत। बड़ी संख्या है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को यह समझा दिया है कि आपके पास एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ भारत है। एक पाकिस्तान है जो कंगाल हो चुका है, वहां अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो या करना चाहते हो तो जो आपने आज तक किया है अरबों रुपया, वो तो आपको डूब गया, उसके पास लौटाने के लिए कुछ नहीं है। और वहां चीन की पूरी दखलंदाजी है।
तो आपको एक तरफ भारत का बाजार है और भारत के बाजार से और भारत से यदि आपको डील करनी है तो आपको भारत के साथ आना पड़ेगा। और इसके बाद ही आपको बता दूं कि खबर आ गई कि जो पाकिस्तान और भारत का ये जो तनाव है, इसको लेकर के अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं मार्को रूबियो, उन्होंने एस जयशंकर से मुलाकात की और उनको ये वादा कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में अमेरिका आपके साथ है और जरूरत पड़ेगी तो हम एक्शन लेंगे, और खास तौर पे तब कि जब हमको पता लगेगा कि परमाणु अस्त्रों की तरफ पाकिस्तान की सेना चल रही है। तो कुल मिलाकर के ये सब सारी सेटिंग करनी पड़ती है। जो लोग ये सवाल करते हैं कि अभी तक हमला क्यों नहीं हुआ, कब होगा हमला, उनको ये समझने की आवश्यकता है लड़ाई छेड़ने में तो 2 मिनट लगते हैं, क्योंकि पाकिस्तान लगातार आतंकवाद की घटना के बाद वो उकसा रहा है, भारत की सेना को उकसा रहा है। एलओसी पे लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और वो लगातार गोलीबारी कर रहा है, लेकिन भारत धैर्य बनाए हुए है, क्योंकि जैसा मैंने कहा भारत कभी भी ऐसी मूर्खता नहीं करेगा कि खामोखा अपने देश को युद्ध में धकेल दे। भारत अपनी प्रगति में लगा हुआ है और पाकिस्तान तो कंगाल है, तबाही के कगार पर है, उसका कोई फर्क पड़ता नहीं। और इसलिए भारत की मंशा यह है कि हम टारगेटेड केवल हमला करेंगे। जो हमारे दुश्मन है देश के, आतंकवादी या उनको पालने वाले या उनके बेस कैंप, केवल उनको तबाह करना हमारा लक्ष्य है। आम नागरिक को ना हम नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ना हमारी मंशा है। और इसमें अगर पाकिस्तान की सेना बीच में बाधा बनती है तो उसको भी 2-2 हाथ किया जाएगा और उसके सफाई के लिए भी फिर जो इंतजाम करने होंगे वो करेंगे। और इसीलिए आपको बता दूं कि कुछ देरी इस ऑपरेशन में लग रही है, लेकिन जब ये पूरा सुनिश्चित हो जाएगा कि पाकिस्तान को पूरी तरह से काबू में कर लिया गया है और अब आतंकवादियों के सफाई के लिए हम एक्शन ले सकते हैं, उस दिन आपको सुबह सुबह खबर मिल जाएगी कि भारत ने आतंकवादी से अपना बदला ले लिया है। आपको क्या लगता है, भारत की जो रणनीति है, भारत जो विचार कर रहा है, खासतौर पे परमाणु अस्त्रों को लेकर जो चिंता कर रहा है, आपको लगता है कि भारत का ये कदम सही है या यूं ही मुंह उठा करके उसको भी युद्ध में कूद जाना चाहिए जैसा पाकिस्तान चाहता है, जैसा चीन चाहता है? क्योंकि ये देश तो चाहते हैं कि भारत जो तरक्की कर रहा है, भारत जो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, इसको कैसे बीच में रोका जाए। ये सबके लिए एक पेट में दर्द है। दुनिया की महाशक्तियां देख रही हैं कि जिस तरह से भारत विकास कर रहा है, उसके लोग आगे बढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। सोचिए 1 मिनट लगती है तबाही में, किसी मकान बनाने में कितना टाइम लगता है, लेकिन गिराने में 1 सेकंड लगती है। तो फिर भारत ऐसी गलती नहीं करेगा और दुश्मन को तबाह करेगा, वो भी ऐसा कि अपना बाल बांका भी ना हो। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।